हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इकोनॉमिक फैक्टर में आज कुछ और पॉइंट देखेंगे जो डिटर्मिनेंट्स है इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो हम लोगों ने जो दो पॉइंट पहले में बात की थी, एक नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा था ह्यूमन रिसोर्सेज। आज हम बात करेंगे उसके बाद के पॉइंट पे जो है कैपिटल फॉर्मेशन। अगर कैपिटल फॉर्मेशन की बात की जाए तो कैपिटल क्या होता है? जो हमारे फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे होगा और ये किस प्रकार किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है? तो कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो है सेविंग्स। सबसे पहले हमें बचत करने होंगे और उन बचतों को, छोटे छोटे बचतों को हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक कैपिटल का फॉर्म ले लेगा। ओके, तो अब ये कैपिटल जो फॉर्म हो गया है यह किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट करता है यह देखेंगे। हम इस फॉर्म्ड कैपिटल को हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन में लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो अगर कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा जिसमें इकोनॉमी भी सपोर्ट करेगी। तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे किसी भी कंट्री को सपोर्ट करता है, तो देखें, अगर कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, नए नए उद्योगों में हमारा प्रवेश होगा, जिससे क्या होंगी, हमारी आय बढ़ेंगी और हमारी आय बढ़ने से देश की आय बढ़ेंगी। अंततः देश ही इससे लाभान्वित होगा, देश की इकोनॉमी ही ग्रो करेगी। फिर बात आता है एक और फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर का, कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है जिसकी लागत 3 लाख रुपए है और उस मशीन से उसके संपूर्ण जीवन में 1 लाख रुपए की वस्तुओं का निर्माण होगा। ओके, तो यहाँ क्या कहेंगे, उस मशीन की लागत और उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का कीमत 3 लाख इज टू 1 लाख है, 3:1। तो हम यह कह सकते हैं कि 3 लाख रुपए लगाकर हम 1 लाख की वस्तु बना रहे हैं। तो अब हम यहाँ यह नहीं कह सकते हैं कि 3 लाख बना के 1 लाख, 3 लाख लगा के 1 लाख ही क्यों उत्पादित कर रहा है, ये दूसरी बात है। हम यहाँ बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ों में अगर पूंजी लगाई जा रही है तो वो उससे उत्पादन कितना हो रहा है उसका। तो यहाँ देखा जाए कैपिटल आउटपुट रेशियो 3:1 है। तो मान लीजिए उसी 1 लाख की वस्तु का उत्पादन के लिए अगर मुझे 4 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता तो हम क्या कहते, कैपिटल आउटपुट रेशियो उस समय क्या हो जाता, 4:1, जो काफ़ी नीचा होता। और अगर मान लीजिए दूसरे केस में 1 लाख रुपए की वस्तु उत्पादन करने के लिए अगर मुझे 2 लाख कैपिटल की आवश्यकता है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, जो कहलाएगा कि ये उच्च स्तर का कैपिटल आउटपुट रेशियो है। तो यह कैसे इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट करता है यह देखेंगे। क्योंकि किसी भी कंट्री का राष्ट्रीय आय वृद्धि दर पूंजी उत्पाद अनुपात अर्थात कैपिटल आउटपुट रेशियो पे ही डिपेंड करता है। इसका फार्मूला होता है राष्ट्रीय आय वृद्धि दर बराबर पूंजी अनुपात डिवाइडेड बाय पूंजी उत्पाद अनुपात। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय वृद्धि दर को अगर हमें बढ़ाना है तो उस कंट्री का कैपिटल आउटपुट रेशियो को कम रखना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगले वीडियो में इससे संबंधित और भी जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।